हाय एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे कि सर्दियों के बाद जब हरा धनिया तकरीबन ख़त्म पे होता है और मार्केट में काफ़ी कॉस्टली हो जाता है या फिर ना के बराबर आता है, तब आप इसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो 4 ऐसे तरीक़े हम आपको बताएंगे, जिसमें से यहाँ पर हमने आपको बताने के लिए हरा धनिया ले रखा है। तो सबसे पहले हम इसमें जो कूड़ा होता है, जैसे कि घास होती है या फिर कुछ हरा धनिया जो है ख़राब सा होने लगता है, या फिर और तरह की लीव्स इसमें मिक्स हो जाती हैं जैसे बथुए वगैरह की, तो अच्छे से सबसे पहले हरे धनिए की सफाई करेंगे। जो भी इसमें कूड़ा करकट है वो सारा ही निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे जो भी तरीक़े हैं जो प्रिज़र्व करने का, स्टोर करने का हम आपको तरीक़ा बताएंगे, उसमें सबसे पहले इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसको हम साफ़ कर लेते हैं। तो हरा धनिया तो पूरा ही साफ़ हो चुका है और सबसे पहले इसको हम वॉश करेंगे 3 से 4 पानी के साथ। तो हरे धनिया को धो लेने के बाद में आप इसको किसी किचन टॉवल पर सुखा लीजिए या फिर ऐसे ही रखा रहने दीजिए 1.5 से 2 घंटे, तो ये आराम से अपने आप ही सूख जाएगा। जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। इसको सुखाना भी ज़रूरी है, जो भी हम आपको मेथड बता रहे हैं उसमें। तो यहाँ पर से इसमें से कुछ हरा धनिया हम ले रहे हैं एक प्लेट में, क्योंकि इसको हम करेंगे माइक्रोवेव। तो यहाँ पर माइक्रोवेव इसको कर रहे हैं क्योंकि इसका हम पाउडर बनाएंगे और इसको स्टोर करेंगे पाउडर की फॉर्म में। तो सबसे पहले 1 मिनट लगाएंगे और इंतज़ार करेंगे। 1 मिनट हो जाने के बाद में जब माइक्रोवेव ऑफ होगा, तब आप देख सकते हैं हरा धनिया कैसा थोड़ा पिचक सा गया है। इसको पलट देंगे। पानी छोड़ दिया है हरे धनिया ने पूरी तरह से, और पलटने के बाद में फिर से 1 मिनट लगाएंगे। तो 2 मिनट आपने देखा है प्रोसेस चलेगा। पहले तो हरा धनिया जितना ज़्यादा होगा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो 1 मिनट और कंप्लीट हो गया है और देख सकते हैं आप हरा धनिया किस तरह का हो गया। चाहें तो आप डायरेक्ट ही ये जो टर्न टेबल है, टर्न प्लेट है, इस पर रख सकते हैं हरे धनिए को, लेकिन कभी कभी क्या होता है बीच में से जलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम प्लेट का ही यूज़ करेंगे। अब हमने लगाए हैं 30 सेकेंड। 30 सेकेंड ऑफ होने के बाद में आप देखेंगे जितना हमने ये हरा धनिया रखा था तकरीबन बिल्कुल ड्राई हो चुका है, क्रिस्प हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हरा धनिया हमारा बिल्कुल क्रिस्प हो गया है, सूख चुका है। इसको इस तरह से मसल लीजिए और उसमें जो मोटी डंडियां निकलें उनको इनमें से रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। और ये जो बाकी पाउडर तो नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है हमें। और इसको किसी साफ़ सुथरी ड्राई किसी बॉटल वगैरह में भर के रख लीजिए। इसको फ्रिज में स्टोर नहीं करना है, इसको आप ऐसे ही रखिए, ये ख़राब नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा आराम से 1 साल तक। किसी भी चीज़ में आप डाल के खाना चाहें, छिड़क के खाना चाहें, किसी भी ग्रेवी में डालना चाहें या चटनी बनाना चाहें, तो ये आपके काम आएगा। अब चलिए हम दूसरा वे देखते हैं क्या है। उसके लिए यहाँ पर हरा धनिया लेके इस तरह से काट लीजिए। हरा धनिया एकदम ड्राई होना चाहिए। एक ज़िपर लॉक का बैग लेंगे, उसके अंदर हरा धनिया इस तरह से रखेंगे। आप ये देखिएगा कि हरा धनिया जब आप काट के धो के सुखा के आप रखेंगे, उस वक्त आप जब भी निकालें इसको फ्रीज़र में से, इसको आपको फ्रीज़र में रखना है और डायरेक्ट निकालिए और डायरेक्ट ही किसी भी डिश के ऊपर डालिए, गार्निश कीजिए, चटनी बनाइए। आपके जो भी काम इससे आप करना चाहें, आपके सभी कामों में ये आएगा। चलिए थर्ड वे देखते हैं क्या है। यहाँ पर हरा धनिया आप इसी तरह से रख सकती हैं किसी ज़िपर लॉक वाले बैग में, पॉलीथिन में, या बटर पेपर आप लीजिए, इस तरह का कोई बॉक्स लीजिए, किचन नैपकिन ले लीजिए यानी टिश्यू पेपर, या कुछ ना हो तो अखबार ले सकते हैं। हम यहाँ पर टिश्यू पेपर लगाकर आपको डिब्बे में रखना बता रहे हैं। इस तरह से आप इसको पैक कर दीजिए, ऊपर नीचे नैपकिन लगाकर, और इस बॉक्स को उठाकर कुछ दिन के लिए आपको चाहिए तो नीचे फ्रिज में रखिए, नहीं ऊपर फ्रीज़र में रखिए, ज़रूरत पड़ने पर निकाल लीजिए। और अब ये चौथा वे आपको दिखा रहे हैं
इसमें हम इसकी प्यूरी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने हरे धनिया की प्यूरी बना ली है। चाहे आप ग्रीन ग्रेवी बनाएं, चाहे ऐसे ही आप किसी डिश में डालना चाहें खुशबू के लिए, या इसकी चटनी बनाना चाहें तो चटनी का जो चीज़ें पड़ती हैं उसमें वो डालिए और चटनी बना के तैयार कर लीजिए। आपके ये बहुत काम आएगा। इसको भी आपको फ्रीज़र में ही रखना है, बाहर नहीं रखना है, नीचे फ्रिज में नहीं रखना है। जितने भी हमने आपको तरीक़े बताए हैं, ये तरीक़े आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे और पूरे ही 6-7 महीने तक, जब तक वापस हरा धनिया आना स्टार्ट नहीं हो जाता है, आपके काम आएंगे। चाहे आप ऐसे रखिए, काट के रखिए, प्यूरी बनाइए, या इसका पाउडर बना के रखिए, हर तरह से आपके काम आएगा। तो ज़्यादा सा आप स्टोर कर सकते हैं जब मार्केट से हरा धनिया सर्दी के बाद ख़त्म होने वाला होता है। वीडियोस पसंद आते हों तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।